वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम करेंगे रीजनिंग के एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ पे चर्चा, जिसमें मैंने बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। और दोस्तों, इन टॉप 15 क्वेश्चनों में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों, बने रहना वीडियो के एंड तक, जिससे कि आपको भी आने वाले एग्ज़ाम में रीजनिंग में किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ रीजनिंग के नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। नीचे एक पासे की दो स्थितियाँ दर्शाई गई है। ठीक, अच्छी बात है। एक ये रही और एक ये रही। यदि नीचे 3 है तो इसके ऊपर कौन सी संख्या आएगी। मान लीजिए ये अगर नीचे की तरफ इसने 3 दे दिए हैं तो फिर इसके बाद कौन सी संख्या आएगी। 4 या 1 या 2 या फिर 4 या फिर 5, कोई इनमें से कोई एक आएगी, वो हमें बतानी है। तो ध्यान रखना, जब भी ऐसे पासे दे दिए जाए और जो संख्या दे दी जाए, उनमें से आपको हमेशा यही करना है कि इन्हें घड़ी की दिशा में घुमा देना है। क्या करना है, हमेशा इनमें कॉमन छांटना है। जैसे कि मान लीजिए इस साइड ये कॉमन है, इस साइड ये 4 कॉमन है, अन्यथा कोई भी कॉमन नहीं है। तो इनमें तुम कॉमन लो। जैसे ये 4, इस 4 को घड़ी की दिशा में घुमा दो, इस 4 को घड़ी की दिशा में घुमा दो, तुम्हारा काम हो गया। तो मान लीजिए ये 1 नंबर पासा है, ये 2 नंबर पासा है। तो सबसे पहले 1 नंबर को देखिए, 4 है, 4 के बाद 2 आए, 2 के बाद 1 बना है। इसके बाद जब तुम देखोगे तो नीचे देखिए ये भी 4 है, 4 के बाद कितने हैं, 3 हैं, 3 के बाद कितने हैं, 5 है। तो अब ये लीजिए सर, क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया कि ये रहा। ये क्या बोल रहा है कि यदि नीचे की तरफ 3 है तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। तो ये ऊपर की तरफ कौन सी संख्या है, तो सर 2 है। जब नीचे 3 है तो ऊपर 2 हो जाएगी। बस ये लीजिए, हमारा आंसर निकल कर आ गया। ऐसे ही तुम्हें आंसर निकालना है कि जब भी आपको ऐसे पासे दिए जाए, उनमें हमेशा सबसे पहले कॉमन छांटो कि कॉमन कौन सा अक्षर है। जब आपको कॉमन मिल जाए तो उन्हें घड़ी की दिशा में घुमा दो, तो अपना आंसर आराम से निकल कर आ जाएगा, जिस प्रकार मैंने सोल्व किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, ऐसे क्वेश्चन बहुत आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। देखिए इस क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से किस उत्तराकृति में दी गई प्रश्न आकृति निहित है, मतलब प्रश्न आकृति लिखी हुई है, इनमें से कौन सी उत्तराकृति जिनमें प्रश्न आकृति है। तो देखिए, हमें क्या देखना है, हमें ये गैप देखना है। क्योंकि अगर तुम बात इन गोलों की करो तो ये गोला रहा, ये गोला रहा, मगर गैप नहीं है तो ये तो नहीं हो सकता, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। इस 4 नंबर को देखोगे तो इनका दूर दूर तक ताल्लुकात नहीं है, मगर यहाँ पर देखिए एक साइड ये गोला रहा, एक साइड ये गोला रहा, एक साइड ये रहा और एक साइड ये रहा। तो सी जो होगा, ये सी ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना दोस्तों, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो पिछले एग्जाम में पुटअप हो चुके हैं, वही आपको मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देखिए अगला प्रश्न पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकृति में कितने त्रिभुज है। तो सबसे पहले अगर दोस्तों, जब इस प्रकार आपको आकृति दे दी जाए कि मान लीजिए यहाँ पर ऐसे हैं, यहाँ पर ऐसे हैं, और उसके बाद एक इस प्रकार से है और एक इस प्रकार से है, तो तुम्हें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे काउंटिंग करना है कि 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 8, और जितने भी दोस्तों लास्ट की जो संख्या है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये लीजिए सर 16 बन गए। तो ऐसी जब भी आकृति आए तो ध्यान रखना ऐसे करना है। और जब आपको ऐसी आकृति मिल जाए जैसे ट्राइंगल में मिलती है, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एक ही काम करना, नंबर लगाना है 1 + 2, 1 और 2। तो ये हो गए। तो देखिए 1 और 2 को जब 1 + 2 किया तो कितने आए, तो सर 1 + 2 किया 3 आए। यहाँ पर 1 + 2 किया तो कितने आए, तो सर 1 + 2 3 आए। 3 और 3 कितने हो गए, 6। तो ये रहा सर हमारा आंसर। तो ये लीजिए सर, जब भी आपको ट्राइंगल दे दिया जाए, त्रिभुज में पूछ ले, तो हमेशा कुछ नहीं करना है, बस 1 + 2 + 3 जितने दिए हुए हो उस हिसाब से तुम्हें क्या करना है कि इनको ऐड कर लेना। जैसे 1 + 2 3 हो गए, 3 3 6 हो गए, 6 4 10 हो गए। तो इसमें तो हमारे टोटल 6 त्रिभुज बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वही क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। फूल है, कपड़े हैं, सफ़ेद हैं। तो देखिए, फूल और कपड़े का कोई आपस में रिलेशन नहीं है, मगर एक रिलेशन ज़रूर बनता है। वो बनता है किसका, तो वो बनता है वाइट का। किसका, तो वो वाइट का रिलेशन बनता है। कि देखिए, कुछ जो फूल है वो सफ़ेद होते हैं, जैसे कि आप बाज़ार से लेकर आते हो, तो कुछ फ्लावर तो सफ़ेद होते हैं। और दोस्तों कुछ कपड़े जो हैं शायद आपने पहने भी होंगे, तो कुछ कपड़े जो है दोस्तों वाइट होते हैं।
तो सफ़ेद आ जाएगा, बीच में फ्लोर और कपड़े आ जाएंगे। साइड में तो कुछ कपड़े सफ़ेद होते हैं तो कुछ फ्लोर भी सफ़ेद होते हैं। ऐसा डायग्राम कहाँ है? तो सर ऐसा डायग्राम डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी ही अपना क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी दोस्तों वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएं तो इसी प्रकार से इनको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझना कि 243 है, फिर इसने सीधा 5 कर दिया, फिर इसने 81 कर दिया, फिर सीधा 15 कर दिया, फिर 27 है, फिर 45 है, फिर सीधा 9 है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन देखते ही आप समझ गए होंगे कि इनमें प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई का तो नियम नहीं लग रहा है, मगर इनसे हटकर मैंने एक आपको नियम भी बताया था कि जब भी 4 या 5 की सीरीज आ जाए तो इन्हें तुम आपस में निपटा देना। मगर जब भी दोस्तों 4 या 5 से बड़ी सीरीज़ आ जाए तो इनको हमेशा यही कोशिश करना कि इनको टुकड़ों में तोड़ के देखना कि ये टुकड़ों में कितनी टूट रही है। अगर ये टुकड़ों में टूट जाए दोस्तों तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या है, 2 4 3 है, ये लीजिए सर 2 4 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 81 हो गया और उसके बाद क्या हो गया, 15 हो गया, 15 के बाद 27 हो गया, 27 के बाद 45 हो गया और फिर दोस्तों 9 हो गया और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो तुम इनको टुकड़ों में अगर तोड़ने की सोच रहे हो तो यहाँ से देखिए 243 है, 81 में जब 243 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 81। जब 27 है, 81 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 27। और जब 9 आ गया तो सीधा ही 27 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, सर 9 आएगा। ये लीजिए, ये तो हमारा टुकड़ों में आसानी से टूट गया। अब देखिए ये 5 है, फिर 15 है, इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। 15 है, फिर 45 बना, इसका मतलब भी 3 से मल्टीप्लाई हुआ, बिल्कुल हुआ है। अब तुम 45 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आएंगे, तो सर 135 आएगा। कितना आएगा, 135 आएगा, जो डी में है। तो ये डी ही अपना क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 135 इज़ द करेक्ट आंसर। तो जब भी आपको बड़ी श्रृंखला दी जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इन्हें टुकड़ों में तोड़ लेना है। टुकड़ों में तुम इन्हें तोड़ लोगे तो ये बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं, कोई दिक्कतें नहीं आएगी। वरना आप अगर ऐसे सोल्व करोगे कि 243 से फिर 5 की तरफ गए, फिर 81 की तरफ, फिर 15, फिर 27, 45, 9, तो ऐसे आप इन क्वेश्चनों को कभी भी सोल्व नहीं कर सकते हो, बल्कि अपना टाइम ही ख़राब करोगे। और वहाँ पर टाइम की बहुत ज़्यादा किल्लत रहती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, इसलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन सोल्व करना पड़ता है। जिनको पेपर आता नहीं है वो तो 15 मिनट में सोल्व करके टीचर के मुंह की तरफ देखने लग जाते हैं, मगर जो पेपर सोल्व करते हैं वो सोल्व करने वाले को 15 मिनट क्या, पूरी 3 घंटे का समय भी कम पड़ जाता है। लास्ट में टीचर से ही 2 4 5 मिनट मांगने पड़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए समूह में विभिन्न की पहचान करें। तो देखिए इनमें से कौन सा विषम है वही हमें पहचान करना है कि इनमें से विषम क्या है। तो कुछ नहीं है, बस सीधा सा निकालना है। देखिए ए है, ए से +1 हो गया, बी हो गया, जेड है, फिर वाई है तो वाई जेड होता है, -1 हो गया। बी है, बी में +1 किया, सी आया, एक्स है, एक्स से वाई आता है, इसका मतलब -1 हो गया। डी है, डी के बाद ई आता है, +1 हो गया। यू के बाद वी आता है, -1 हो गया। यहाँ पर देखिए सी है, प्लस डी हो गया, 1 हो गया। वी है, फिर टी यू वी डब्ल्यू तो +1 हो गया। अब आप खुद ही दिमाग लगा लो कि इसमें विषम क्या है। इसमें +1 -1, इसमें +1 -1, इसमें भी +1 -1, मगर इसमें +1 है। तो दोस्तों ये जो सी होगा, सी डी वी डब्ल्यू ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही इन तीनों में विषम है। तो विषम की जब भी पहचान करनी हो तो कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही हमें पहचान कर लेनी है और विषम निकाल कर ले आना है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो क्या है दोस्तों, बाल्टीमोर। बाल्टीमोर ध्यान रखना एक वैज्ञानिक का भी नाम है। बाल्टीमोर हो गया, टेमीन हो गई, ये सब क्या है, वैज्ञानिकों के नाम हैं जो अपने यहाँ के नहीं उस साइड के वैज्ञानिक हैं। तो बाल्टीमोर है दोस्तों। इस बाल्टीमोर से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, ये ज़रूर अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले ट्रोमी बनाते हैं। देखिए टी है, टी हो गया, फिर आर है, आर कहाँ पर है, ये रहा। ओ है, ओ उसके पास रहा, एम उसके पास रहा, बी ये रहा, ए ये रहा, और वाई कहाँ पर है, तो वाई ये रहा।
तो ट्रोम्बे तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, बन सकता है। मगर अब लॉटरी देखते हैं, लॉटरमैन देखते हैं, LO है, बिल्कुल है। और देखिए एक टी तो है, मगर यहाँ पर डबल टी है तो ऊपर टी नहीं है, तो टी क्या है, टी 2 बार नहीं है। इसीलिए दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, तो लॉटरी मैन नहीं बना सकते हैं। तो जो बी होगा वही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लॉटरी मैन नहीं बना सकते हैं। ये डबल टी जो है इसका 2 बार इस्तेमाल किया हुआ ऑप्शन नंबर बी में, जबकि हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ इसमें बी 2 बार नहीं है। इसीलिए ये जो बी होगा वही क्या है, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 2 है, फिर 6 है, फिर 12 है, फिर 20 है, फिर 30 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो मिसिंग नंबर से संबंधित क्वेश्चन है प्यारे साथियों। किससे संबंधित है, मिसिंग नंबर से संबंधित क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, और ये एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। इसीलिए इन वीडियो को मिस मत करना और इन वीडियो को दबा के अपने साथियों में शेयर कर देना। तो देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए सबसे पहले इसने क्या दिया है, 2 दिया है। उसके बाद इसने क्या दिया, 6 दिया है। फिर क्या है, 12 है। उसके बाद क्या है, 20 है। 20 के बाद क्या है, तो सर 30 है। 30 के बाद क्या है, तो सर क्वेश्चन मार्क है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहीं देखेंगे 2 से 6। जब तुम 2 से 6 की तरफ जाओगे तो +4 हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। 6 से 12 की तरफ जाओगे तो +6 हो गए बिल्कुल। फिर 12 से 20 की तरफ जाओगे तो उसने +8 कर दिया। उसके बाद 20 से 30 की तरफ जाओगे तो उसने +10 कर दिया। अब आगे किसकी तरफ जाएं, तो देखिए जाना वाना कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसने +2 किया, फिर +2 किया, फिर 8 से 10 की तरफ गए तो +2 हुआ। तो अब 10 में जब +2 करोगे तो कितने हो गए, 12 हो गए। 30 और 12 कितने होते हैं, तो सर 30 और 12 तो 42 होते हैं। तो ये लीजिए सर, हमारा 42 ही करेक्ट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये 42 जो बनेगा ना, यही क्या बनेगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए हों तो उनको ऐसे ही दिमाग लगा के सोल्व करना। और मैंने क्या कहा था, 2, 2, 4 और 1, 5 की सीरीज़ है। तो जब 4 या 5 की सीरीज़ हो तो इन्हें कोशिश यही करना कि ऐसे निपटा लेना। और ये बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप हो चुके हैं। इसीलिए मैं आपको दोस्तों SSC भी आगे जो है कुछ एग्ज़ाम हो गए, मगर कुछ एग्ज़ाम होने वाले बाकी हैं। और दोस्तों दिल्ली पुलिस के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, हरियाणा पुलिस चल रही है, राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो दोस्तों राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम भी आगे आने वाले हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। आचार संहिता के बाद सब वैकेंसी खुल जाएगी। तो दोस्तों इन्हीं वीडियो को जब तुम देखते रहोगे तो तुम्हारा एंड तक काम बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यहाँ देखिए अक्षरों का कौन सा समूह है, खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा कर दें। न जाने मैंने कितनी बार आपको ये क्वेश्चन सोल्व करवा दिए हैं और बहुत ही आसानी से सोल्व कराए। बस यही बात बताई है मैंने आपको, कॉमन पर फोकस करो, कॉमन पर। कॉमन कहाँ है, यहाँ देखो बी है, यहाँ डबल बी है, यहाँ देखो डबल ए है, यहाँ डबल ए है, यहाँ डबल ए है। अब क्या बन रहा है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए ए है, उसके बाद क्या आ गया, तो उसके बाद डबल ए आ गया, ये लीजिए सर। फिर डैश है, फिर बी है, फिर डबल ए है, फिर डैश है, फिर बी है, और उसके बाद डबल ए है। अब क्या करना है क्या नहीं करना है वही दिमाग लगाना है। तो देखिए अगर यहाँ पर बी लगा दें तो ये ए बी हो गया। अगर यहाँ पर बी लगा दे तो डबल ए डबल बी हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। अगर यहाँ पर ए और यहाँ पर बी लगा दे तो ट्रिपल ए ट्रिपल बी हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो ये क्वेश्चन भी अपना सोल्व हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया, बी, उसके बाद क्या लिया, बी, उसके बाद क्या लिया, ए, और उसके बाद क्या लिया, बी। तो डबल बी ए बी कहाँ पर है, तो देखिए ट्रिपल बी है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मगर डबल बी ए बी ऑप्शन नंबर बी में ही है। तो ये बी जो होगा दोस्तों वही क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब तुम अगर इनको सोल्व करो तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगा लोगे तो रीजनिंग इतनी इजी सब्जेक्ट है, बहुत ही आसानी से तुम रीजनिंग को सोल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। तो डबल बी ए बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई आकृति में विषम आकृति की पहचान करें। तो देखिए इनमें क्या विषम है वो हमें बताना है। अगर तुम इनको ऐसे देखोगे कि पहले ये ऐसे डिज़ाइन था, फिर ऐसे हो गया, अब ये ऐसे डिज़ाइन है, ऐसे हो गया, तो तुम इनको लाइफ टाइम में भी सॉल्व नहीं कर सकते हो। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर देखिए ये 1 नंबर डंडा है, 2 नंबर है, फिर ये 3 नंबर डंडा है, फिर 4 है और ये 5 है। तो इन लाइनों को गिन लेना कि ये लाइन कितनी है।
तो देखो इन लाइनों को गिनते हैं। सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3 और 4 और 1 5। यहाँ पर हो गई 5। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर भी बी में भी 5। यहाँ पर देखिए 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 और 1 6 और 1 7। तो सी में है 7। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 और 1 5। तो यहाँ पर 5। तो अब तुम मुझे ये बताओ इसमें से विषम कौन सा है। तो इसमें बताने में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, मगर यहाँ पर 7 है। इसीलिए जो सी है वही क्या है, इसमें विषम है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये लीजिए सर, हमारा विषम हो गया। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम क्या है, विषम बता सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से विषम निकल सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि किसी कोड भाषा में ट्राइंगल को XOMXRDPB लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में एजुकेशन को किस प्रकार से लिखा जाएगा, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले ट्राइंगल देखते हैं। देखिए TRIA हो गया, फिर N हो गया, फिर G हो गया, फिर L हो गया और फिर E हो गया। ये लीजिए सर ट्राइंगल बन गया। अब देखिए इसने किसी कोड भाषा में ट्राइंगल को क्या लिखा है। सबसे पहले इसने X लिखा है, X के बाद इसने O लिखा है, O के बाद इसने I पर M लिखा है और A पे दोस्तों इसने क्या लिखा है। तो देखिए सबसे पहले ट्राइंगल को इसने TRI कर दिया, I पर M है, फिर इसने X कर दिया और उसके बाद देखिए इसने क्या किया है, दोबारा देखिए इसने सबसे पहले क्या किया है, X लिखा है, X के बाद इसने क्या कर दिया, O कर दिया, I के बाद इसने क्या कर दिया, M कर दिया और A के बाद इसने फिर X कर दिया। उसके बाद देखिए इसने T की जगह पर क्या लिखा है, R लिखा है और G की जगह पर इसने क्या लिखा है, D लिखा है और उसके बाद L की जगह पर P लिखा है और E के स्थान पर इसने B लिख दिया। तो अब हमें इनमें रिलेशन देखना है कि इसमें क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले देखिए T है, तो फिर T U V W और X तो क्या कर दिया सर, +4 कर दिया। R से O है, MN O P Q R और तो दोस्तों इसने क्या कर दिया, -3 कर दिया। I से M है, इसका मतलब +4 कर दिया। इसके बाद A से X बना है, X Y और Z और फिर A तो -3 हो गया। N से R बना है तो +4 हो गया। G से D की तरफ जाओगे -3 हो गया। L से P की तरफ जाओगे +4 कर दिया और E से -3 हो गया। तो इसका मतलब दोस्तों +4 है पहले, फिर +3 -3 फिर +4 फिर -3 फिर +4। तो इस प्रकार की ये सीरीज़ चला रहा है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम भी ऐसी ही सीरीज़ ले आएंगे और चला देंगे। तो हमारा काम बहुत ही इजी वे में सोल्व हो जाएगा, हमें कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो देखिए कैसे चलाएंगे इसको। सबसे पहले हम एजुकेशन लिखेंगे कि एजुकेशन को कैसे कर सकते हैं हम कवर। तो सबसे पहले दोस्तों एजुकेशन ही बनाना है। तो ये लीजिए सर, एजुकेशन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये लीजिए E है, फिर D है, फिर U है, फिर C है, फिर A है, फिर T I O और N। तो ये लीजिए एजुकेशन बना दिया। अभी जैसे इस एजुकेशन में सबसे पहले क्या करेंगे, +4 करेंगे तो E F G H I हो गया। D में -3 करेंगे, A हो गया। U में दोस्तों फिर +4 करेंगे, देखिए +4 कर दिया, -3 कर दिया, अब +4 करना है। तो U में जब +4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो दोस्तों Y आ जाएगा। और C में जब -3 करेंगे तो C में -3 करते ही क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा। और उसके बाद A में +4 करते ही क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। और T में +4 करते ही दोस्तों क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। और I में -3 करते ही दोस्तों क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। और O में +4 करते ही दोस्तों L आ जाएगा। और N में -3 करते ही क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। तो I A Y Z E Q M L R I A, देखिए यहाँ पर I Y है, यहाँ पर I Z है, यहाँ पर I H है, मगर I A Y Z E Q M R ऑप्शन नंबर 3 में सीधा सीधा ही नज़र आ रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो है साथियों, वही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो C इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी यह क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों अपने अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों। वीडियो को दबा के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों हमारे दिन में 2 से 3 क्लासें रीजनिंग की रहती है। तो इन क्लासों को अगर आप मिस नहीं करते हो तो ये समझ लेना आप भी रीजनिंग के बहुत जल्द खिलाड़ी बनने वाले हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।